देखिए क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस बाय नोडल एनालिसिस, नोड एनालिसिस। ठीक है, अब जब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस निकालना है, तो नोड एनालिसिस से करस्पॉन्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका AKTU में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर में। तो चलिए कैसे डिटरमाइन कर, जब कोई चीज़ मेंशन कर देना तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी तब फिर, और कोई मेथड लगा नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया था, पहला टारगेट एक सर्किट और बना लो, क्योंकि मिस्टेक, और देखो कोई छोटा हो सकता है, कोई छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐसे बनाते हैं, दिस वन और ये दिस वन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देखो सोचो फ्री का नंबर है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो तो 0 नंबर हो जाएगा, या स्टेप मार्किंग होगी तो 2-4 नंबर हो सकता है, मिल जाएगा अगर कहीं पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से वैल्यू में चेंजेस आए तो। ठीक है, यहाँ पे जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे दिया है 3 ओम और यहाँ पे ये 18 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। पहला टारगेट क्या करेंगे, हमने बताया था सबसे पहले वो उस नोड को ढूंढो जिसको उठा के क्या करना है, रेफरेंस नोड लेना है ना, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंक्शन मिल रहा हो। ये सभी के सभी एक ही नोड हैं, समझ लो, ये सभी के सभी अगर एक जगह लाओ तो एक ही नोड हो जाएंगे। तो मतलब इनको उठा के अगर यहाँ का वोल्टेज उठा के 0 करते हो तो यहाँ का वोल्टेज भी 0, यहाँ का भी, यहाँ का भी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आंख बंद करके यहाँ का वोल्टेज V1, ये V2, ये सेम होगा, जो V2 है वही वोल्टेज यहाँ का भी होगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ भी मान लो हर ब्रांच में, नहीं आप इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, ठीक है, इसमें I5 मान लो, इसमें I6। ठीक है, इसमें ऑलरेडी पता है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा देखो टारगेट क्या होगा, टारगेट ये होना चाहिए, हमको निकालना है 5 ओम, किस में निकालना, 15 ओम में। अच्छा सॉरी, इसमें I दिया हुआ है। ठीक है, ये अच्छा 15 ओम में निकालना है ना, तो 15 ओम में निकालना है। तो हमको V2 अगर मिल जाए तो V2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 15, तो हमको करंट मिल जाएगी। तो मेन मोटिव होगा V2 पे फोकस करना। अब वो कैसे निकलेगा, अब इक्वेशन बनाएंगे, KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 जगह KCL अप्लाई करो, बात बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि नोडल एनालिसिस है ना, KCL अप्लाई ऑन नोड 1 एंड नोड 2। ठीक है, नोड 2, ये 1 नोड है और ये नोड 2 है। ठीक है, चलो KCL करस्पॉन्डिंग क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड दिस इक्वल टू 0, या सम ऑफ इनकमिंग करंट दिस इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, इस जंक्शन पे कोई इनकमिंग करंट है नहीं है, सभी आउटगोइंग I1, I2, I3। तो क्या लिखो, I1, I2, I3 दिस इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो V1 माइनस 0, ऐसे लिखोगे, V1 माइनस 0, हमने क्या बताया था, V1 माइनस सबसे फाइनल 0, और किस टर्मिनल से करंट निकल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 2 ओम। ये सब क्यों होता है, ये सब बताए थे हम। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेना फंडामेंटल में। प्लस I2 कैसे देखते हैं, I2 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस यहाँ कितना वोल्टेज 0, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, प्लस I3 की वैल्यू V1 माइनस डिवाइड बाई 5, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम ले लो, देखो सबका क्या है 10, नहीं 10 का मतलब 10 से मल्टीप्लीकेशन करो तो 5 V1 माइनस, देखो यहाँ पे 10 करोगे तो 10 बाई 2 कितना होगा 5 से मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ -50, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे 10 बाई 10 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 तो 10 बाई 5 2, तो 2V1 माइनस 2V2 दिस इक्वल टू 0।
तो V1 V1 और V1, तो 2 + 1 + 5 दैट इज 7 8 V1 - 2 V2 दिस बी इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, सिंपल सी बात है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से V1 देखते हैं। अब आते हैं नोड 1 पे। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से V1 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ V2 निकाल के रख लो, ठीक है, बाद में पुट कर देंगे। वैसे देखेंगे इक्वेशन कैसा है, अदर का कैसा बन रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आते हैं। इस नोड पे आओ, देखो इस नोड पे अप्लाई किया। इनकमिंग करंट कौन सी है? I3। आउटगोइंग करंट कौन है? इनकमिंग करंट I3, आउटगोइंग I है प्लस I6 है। I6 को देखो, ये किसके करस्पॉन्डिंग? 1/3 प्लस I5 के करस्पॉन्डिंग है। तो I प्लस क्या लिख सकते हो? 1/3 प्लस I5, ये हो गया I3। I3 को क्या लिखोगे? V1 - V2 होल डिवाइडेड बाई 5 ओम, और I की वैल्यू कितनी है? V2 - 0 डिवाइड बाई 15। I3 सॉरी ये कितना? 1/3 प्लस I5 कितना है? I5 को क्या लिखोगे? यहाँ पर का वोल्टेज कितना है? जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ का। क्यों? क्योंकि इनके बीच का कोई रेजिस्टेंस या वोल्टेज नहीं है इनके बीच में, तो इस वजह से। तो ये भी क्या हो जाएगा? V2। तो V2 - 0, V2 माइनस कहाँ पहुँच रहा है? 0। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, किस टर्म से निकला? निगेटिव वाले से। तो -18 डिवाइड बाई 3 दिस बी इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, सॉरी, ठीक है, बस इतना ही। अब क्या करोगे? अब सॉल्व करना है, तो ऐसा करो 1/3, चलो पहले ऐसा करते हैं 15 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं पूरे में। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना? 15/5 3, मतलब 3 से मल्टीप्लिकेशन -3V2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ V2। 15 से मल्टी 15/3 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 5 V2 माइनस 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3V1, ये 6 जब इधर आएगा 9V2, ठीक है। दिस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? -85, ठीक है, 85, ठीक है ना जी। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक, 3V1 ये कितना है? 5, अच्छा 6, और इधर आएगा तो 9V2, और ये -85, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमने बोला था V2 निकाल लो किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से V1 निकल सकता है, तो ये हो जाएगा V1 की वैल्यू -85 प्लस 9V2 डिवाइड बाई 3। पहले देखो कोई कट रहा है कि नहीं? नहीं कटेगा, तो ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पुट करते हैं। तो 8 इंटू, यही होता है जब देखो अगर इसको अदर मेथड से करते तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बोल दिया है कि हमको किससे करना है? नोडल एनालिसिस, इस वजह से नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा, नहीं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजी हो जाता है ये, ठीक है। खैर चलिए कोई नहीं। 8 इंटू V1, जब उसने मेंशन कर रखा है तो आप अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकते, डिवाइड बाई 3 माइनस 2V2 दिस बी इक्वल टू 50, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा? ये मल्टीप्लिकेशन करो, -85 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8 इंटू V2, ऐसा करो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते साथ साथ, नहीं 3 से तो 1 3 कैंसिल, यहाँ पे -6V2 और 150, ठीक है। ये 72 माइनस 6 दैट इज 66 V2 दिस बी इक्वल टू 150, और ये उस साइड जाएगा तो 85 इंटू 8, तो V2 की वैल्यू हो गई 150 प्लस 85 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई 66, ठीक है। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो हमारा V2 हो जाएगा, ठीक है। देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। प्रोसीजर यही है,
मिस्टेक यहाँ पर मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं अगर हमसे मिस्टेक हो गई तो देख लेना, क्योंकि हम लाइव ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 85 × 6, प्रोसीजर गलत नहीं है बट 8, ठीक है, लाइक दिस वन, प्लस 150 डिवाइडेड बाई 66, ये कितना आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग, 12.575, ये V2 हो गया। हमारा टारगेट क्या है, करंट I को निकालना। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो V2 माइनस जीरो डिवाइड बाई 15, तो V2 की वैल्यू वट एवर जो भी है 12.575 डिवाइड बाई 15, ये वैल्यू जो भी हो जाएगी डिवाइड बाई 15, 0.838 एम्पियर। तो ये हो गई I की वैल्यू, ठीक है, I की वैल्यू हो गई 0. तो फाइनली I दिस इक्वल टू 0.838 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको।